एयर इंडिया से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। विमान में चढ़ने वाले यात्रियों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण खरीदी गई थी। यह जरूरत सिर्फ इसलिए पैदा की गई थी ताकि कमीशन के रूप में रिश्वत ली जा सके। इस मामले में तत्कालीन उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले में सबसे अहम दस्तावेज कनाडा की ओंटारियो की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है। अप्रैल 2014 के इस फैसले में एक एनआरआई नाजिर कारीगर को एयर इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत देने का दोषी पाया गया है। नाजिर कारीगर को इस मामले में 3 साल की सजा हुई है और वो इस वक्त कनाडा की जेल में सजा काट रहा है। इस फैसले में तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नाम भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, सिविल एविएशन मिनिस्टर को कितनी रिश्वत मिलेगी और कब कब मिलेगी, ये भी उस फैसले में लिखा गया है। फैसले के मुताबिक कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी ने नाजिर कारीगर के जरिए ये रिश्वत इसलिए दी थी ताकि उसे एयर इंडिया को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी देने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिर कारीगर कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स के वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्ट बेल के साथ डील कर रहे थे और रॉबर्ट बेल के ईमेल्स कनाडा की कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। कनाडा की अदालत के इस फैसले में सबसे बड़ा नाम पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का है। इस फैसले के पेज नंबर 8 में लिखा है कि 20 अप्रैल 2007 को नाजिर कारीगर ने एक ईमेल भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि उसकी पीपी से मुलाकात हुई है। इस फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पीपी का मतलब मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन प्रफुल्ल पटेल है। नाजिर कारीगर ने अपने इस ईमेल में यह भी लिखा था कि इस डील को लेकर उसका प्रफुल्ल पटेल के साथ डिस्कशन हुआ है और इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही क्लियर कर दिया जाएगा। क्रिप्टोमेट्रिक्स ने इमर्जिंग मीडिया ग्रुप यानी ईएमजी के सीईओ शैलेश गोविंदिया से संपर्क किया और उनके जरिए इस डील को फिक्स करने की कोशिश की। शैलेश गोविंदिया ने इसके लिए बाकायदा प्लान बनाया और वो प्लान अपने आप में प्रफुल्ल पटेल पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। प्लान के मुताबिक शुरुआत में गोविंदिया को 6.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स दिए गए, जिनमें से 5 लाख डॉलर्स प्रफुल्ल पटेल को दिए जाने थे। डील साइन होने पर प्रफुल्ल पटेल को 15 लाख अमेरिकी डॉलर्स और दिए जाने थे और गोविंदिया को 2.5 लाख डॉलर्स मिलते। इतना ही नहीं, ये डील पूरी हो जाने की सक्सेस फीस भी तय की गई थी। इस फीस में प्रफुल्ल पटेल को 20 लाख अमेरिकी डॉलर्स मिलते, यानी कुल मिलाकर प्रफुल्ल पटेल को 40 लाख अमेरिकी डॉलर्स दिए जाने का प्लान था। और 9 नवंबर 2007 को ईएमजी ग्रुप के अकाउंट में 6.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स दिए गए। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। इस घोटाले की शुरुआत एयर इंडिया की एक जरूरत से हुई और इस जरूरत का नाम है बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस, यानी एक ऐसा उपकरण जिससे यात्रियों के चेहरों को स्कैन करके उनकी पहचान हो सके। इसके लिए 24 फरवरी 2006 को एयर इंडिया ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया और इस टेंडर के लिए कनाडा की एक कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स सहित 20 कंपनियों ने आवेदन किया। इस मामले में रिश्वत के लेन देन के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि 40 लाख डॉलर्स यानी 26 करोड़ 64 लाख रुपए की रिश्वत तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल को दी जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जैसे जैसे डील आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से रिश्वत के पैसे भी पहुंचाए जाते रहेंगे। हालांकि यह कॉन्ट्रैक्ट अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया। प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है, लेकिन क्या उन्होंने इस मामले की जांच करवाई? यह मामला उनके कार्यकाल में सामने आया था, लेकिन उन्होंने इसे लेकर अपने स्तर पर कोई जांच क्यों नहीं करवाई? प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में यह दलील दी कि यह डील इंसेप्शन लेवल पर यानी बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही खत्म कर दी गई थी, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में कंपनी का चुनाव कर लिया गया था। सवाल यह है कि क्या प्रफुल्ल पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने सही तथ्य रखे थे? इस मामले में 2 मिडिलमैन का जिक्र है और दोनों ही प्रफुल्ल पटेल का नाम लेकर रिश्वत मांग रहे थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? प्रफुल्ल पटेल के अलावा एयर इंडिया के कई अधिकारियों का नाम भी इस मामले में सामने आया। कई अधिकारियों ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी का दौरा कर लिया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच क्यों नहीं की गई? क्या उन्हें जानबूझकर बचने का रास्ता दिया गया था? अमित प्रकाश के साथ पवन नारा, ज़ी मीडिया, दिल्ली।